हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक मेरे जान्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन शुरुआत करते हैं, शीघ्र करते हैं आज की अपने प्यारे से पावन से लेक्चर का। कोरा पन्ना खोल लीजिए और उस पर हेडिंग डाल लीजिए। इस साल जो हमारा एम है वो एम है हमारा 100/100 इन अकाउंट्स। इसी एम के साथ शुरुआत करते हैं, शीघ्र करते हैं अपने इस लेक्चर की। देख, अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने से पहले तुम ये जान लो कि इसकी तुम्हारे पेपर में कितनी वेटेज रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इसकी जो वेटेज है कि वो तुम्हारे एग्जाम में 4 to 7 मार्क्स है। हालांकि ये वेरी कर सकती है बिकॉज 11th में जो एग्जाम होते हैं वो इंटरनल एग्जाम होते हैं। उसे कोई एक सिंगल बोर्ड प्रिपेयर नहीं करता है, वो तुम्हारे स्कूल में प्रिपेयर करे जाते हैं। तो तुम्हारे वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वेटेज रखें। लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा है कि इसकी वेटेज 4 to 7 मार्क्स की रहती है। अब इस चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट थोड़े फटाफट से सीख लेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। हालांकि हमने ये अपना एक शॉर्ट अपलोड करा था जिसमें मैंने तुम्हें ऊपर से खाली ओवरव्यू दिया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसेट्स, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होगी यहाँ पर। फटाफट कॉन्सेप्ट है सीरीज का नाम, हमने सीरीज शुरू करी है फटाफट कॉन्सेप्ट। आपने क्वेश्चन पढ़ी है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है एक बार, या फिर आपने इसे ऊपर ऊपर से देख लिया है। लेकिन एक बार मेरी जान तुम किसी और टीचर का वन शॉट देख के फिर एक बार इस वीडियो को देखना तो तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। बट हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इस सीरीज का नाम है फटाफट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें कि हम 5 to 10 मिनट्स के अंदर सब कुछ खत्म कर देंगे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपको इक्वेशन बताए। एसेट्स क्या होते हैं जो कि आपको फायदे देते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर आपका शॉर्ट पीरियड के लिए हो, ठीक है। अब आपके एसेट्स दो टाइप के हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें हम फील नहीं कर सकते। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं आपके, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आपके क्या होते हैं, इनटेंजिबल। लायबिलिटीज भी आपके दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। आपको पता चल गया कैपिटल है। अब इसके कुछ रूल्स हैं ये। अच्छा, पहले इसका फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे फिर इक्वेशन आएगी। सबसे पहले लिखेंगे हम, डेट नहीं आएगा यहाँ पर। अकाउंट्स में क्या है कि हमेशा डेट लिखनी होती है तो इस चक्कर में नहीं, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर इक्वेशन लिख देंगे आप ये वाली यहाँ पर कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जो जो एसेट साइड में उसे एसेट साइड में प्लस प्लस कर दो, और जो लायबिलिटीज और कैपिटल में आ रहा है उसे यहाँ पे प्लस कर दो। आखिर में जो आपका इक्वेशन आएगा वो आपका यहाँ पर टोटल आएगा, और ये दोनों आपके हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। तो ये तो आपने इसका फॉर्मेट देख लिया। अब फॉर्मेट को तो कर देते हैं रफ, और मेन मुद्दे की बात करते हैं कि अब इसके अंदर चीजें कौन कौन सी है। भाई एसेट्स में, मतलब अभी तो इसे छोड़ दो, अगर मान लो हमने कोई सेल्स करी है, चाहे वो डेबिट मतलब क्रेडिट सेल करी है या फिर आपने कैश सेल करी है, अगर आपने क्रेडिट सेल्स करी है तो आपका स्टॉक हो जाएगा माइनस और आपके डेटर्स हो जाएंगे प्लस। कैश सेल्स करी है तो कैश में प्लस हो जाएगा एंड स्टॉक में माइनस हो जाएगा। कोई आपने परचेज करी है, चाहे आपने क्रेडिट परचेज करी है चाहे आपने कैश परचेज करी है, क्रेडिट परचेज में आपका स्टॉक प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में आप प्लस कर देंगे।
ये आपका आएगा लाइबिलिटी वाली साइड में, और आपका कैश परचेज हैगा तो आप इसे कैश में माइनस कर देंगे और स्टॉक में आप इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई एक्सपेंस हैगा, एनी एक्सपेंस, तो वो आपका कैश या फिर बैंक में से माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। कोई आपकी इनकम है या कोई आपका गेन हैगा, कोई इनकम या गेन है तो वो कैश या बैंक में प्लस और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखो अच्छा बच्चों को ना इन चीजों में बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है भाई, आपको स्कूल में ये बताया गया होगा कि भाई इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट है कि कैपिटल में आप इसे प्लस कर दो और कैपिटल में से ही माइनस कर दो। बात तो सही है, लेकिन आपको इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता कि इस वजह से भाई है क्यों, तो अब आप उससे जान लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है कि कोई भी अमाउंट या फिर आपने कोई गुड्स विड्रॉ करा है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर के द्वारा करा गया है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब भैया क्या होता है कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो आप बिजनेस कहता है कि तुमने मेरे से तो पैसे ले लिए और अब तुम मुझे इसके बदले कोई इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट के साथ तुम पैसा दो। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ अगर पैसा दो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम बिजनेस की कैपिटल में प्लस कर देंगे, क्योंकि भाई कैपिटल में से ही तो माइनस कर रहा था, कैपिटल में से ले गए थे तो कैपिटल में प्लस कर दिया, अब जब कैपिटल में से ले गए थे तो कैपिटल में हमने माइनस कर दिया ये। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जब प्रोप्राइटर ने कहा कि भाई मैंने भी तो तुम पे पैसे लगा के तुम भी तो मुझे कोई इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा आएगा, तो खर्चा है तो कैपिटल में से तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बिजनेस में से खर्चा आएगा तो उसे माइनस कर दिया, और जब हमने दोबारा इंट्रोड्यूस करा तो उसमें हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कैपिटल वाला और ड्राइंग्स वाला। फिर आपको ये आता है आउटस्टैंडिंग अक्रूड, प्रीपेड एंड आती है आपकी एडवांस। अब मान लो अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैगा तो वो एक्सपेंस ड्यू है और आपने पे नहीं करा, तो वो आपका कैपिटल में से तो हो जाएगा माइनस एंड आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी साइड में एक अलग कॉलम बन जाएगा। अक्रूड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमें मिली नहीं है लेकिन हमने कमा ली है, तो ये आएगा आपका कैपिटल में से माइनस, नहीं मिलनी है ना तो कैपिटल में प्लस कर देंगे एंड अक्रूड इनकम को हम प्लस करेंगे, मतलब एक नया कॉलम बनाएंगे इसका एसेट साइड में। प्रीपेड, हमने कोई चीज पहले से ही पे कर दी तो कैश में से तो माइनस हो जाएगा और एसेट साइड में इसका अलग कॉलम बन जाएगा। एडवांस इनकम, अब एडवांस इनकम हमें पहले ही मिल चुकी है तो यहां पर आ जाएगा कैश प्लस एंड लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम के नाम से एक नया कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। और कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन होंगे जैसे कि आपको कई बार ये देखने को मिल जाएगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, हाँ रिसीव्ड रेंट नहीं, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। कई क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल जाएगा रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या करना है, कैश में तो प्लस कर देना है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में प्लस एंड आपके लिए ये क्या है, एक लायबिलिटी है जो आपको देनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी साइड में हम इसे हर कॉलम बना के प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का। फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, यार ये मार्केटिंग चल रही है।
अब आपको देखना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, जिस फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएट करना है हमें, तो उसमें से तो हम कर देंगे एसेट में माइनस, और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ आपके बेसिक थे, ज्यादातर एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर सारी ही ट्रांजेक्शन्स कवर कर दी हैं जो मेन होंगे। जो बची कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं आप उन्हें बुक से पढ़ लेगा। बाकी एग्जाम में आपका इससे बाहर तो नहीं आने वाला क्वेश्चन, 3 नंबर में आता है। और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस रहेगा तो वहां पर आप उसे कैश में प्लस कर देंगे, और या फिर बैंक में प्लस, और कैपिटल में आप प्लस कर देंगे उसे। बस मेरी यार एक बात समझ लेना, अब आखिरी टाइम आ चुका है, अब रगड़ के मेहनत करनी है तुम्हें। बस मुंह नीचे करके ना लग जाओ बस, फिर नहीं पता रहना चाहिए कि गले में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, सब भाड़ में जाए। इस समय तुम्हारी इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ाई। लग जाओ काम पे, पढ़ो लिखो फोड़ो कहर मचाओ आग लगाओ। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी किसी और शानदार लेक्चर में, फटाफट सीरीज के इस कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ो।